हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम आज ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है कि जो मतदान की आयु है ना 16 वर्ष से 18 वर्ष से घटा के 16 वर्ष से करने से संबंधित अभी सुझाव चल रहा है सरकार का, तो उससे हमारे पास क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, ऑल पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, रेलवे, ये सारे ना इसके लिए इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है ना? जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत जो भारत में है, में वर्तमान में न्यूनतम मतदान की आयु कितनी है? तो हम कितने साल के होंगे जो हमारा वोटर आईडी कार्ड बनता है और हम मतदान करने के लिए योग्य होंगे, तो 18 साल, है ना? तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा 21 साल होगा तो हम मुखिया वगैरह का चुनाव लड़ सकते हैं, पार्षद वगैरह का ना। 25 साल होगा तो लोकसभा के लिए उठ सकते हैं। 35 ईयर्स होगा, 35 साल होगा तो राज्यसभा के लिए योग्य होंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु, अधिकतम तो आप कितना भी साल के, है ना? तो न्यूनतम आयु क्या है? 18 साल। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या बोल रहा है कि किस वर्ष भारत का मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? पहले भारत की वोट देने का, हम जब कितने साल के होते थे जो हमें वोट देने का अधिकार था? 21 साल, है ना? और तब 18 साल कब किया गया था? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे होगा 1989। ओके, इसको ना मिटा दीजिए। आप नोट कर लीजिए ना इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी-कभी। तो क्या क्या होगा कि किस वर्ष भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 हुई थी? तो 1989 में, है ना? तो अभी क्या है ना कि अभी डिजिटल युग है, तो अब लोग ज़्यादा जल्दी परिपक्व हो जा रहे हैं ना। 16 साल में सब जान रहे हैं कि राजनीति क्या है, कौन सा सरकार अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है हमारे ज़िले के लिए, कौन सा गवर्नमेंट सही होगा जो ज़िला, गाँव के लिए काम करेगा, देश के लिए करेगा, राज्य के करेगा ना। तो इसी बात से ध्यान में रखते हुए सरकार क्या क्या कर रही है कि वो मतदान की आयु को घटाने पे विचार कर रही है। अब हम देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान आयु 18 वर्ष की गई थी। पहले क्या था, हमारे मतदान करने की आयु 21, जब हम 21 साल के होते थे तो मतदान कर सकते थे। पर संशोधन, अब किसी भी संविधान में हम कुछ बदलाव करते हैं, उसमें संशोधन करना पड़ता है ना? क्योंकि एक लिखित संविधान है हमारा संविधान। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। 61वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हमारा जो आयु था मतदान करने की 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। हाँ, ठीक है। अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 16 वर्ष की आयु में मतदान करने की अनुमति देने के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? अब ये जो 18 वर्ष है, जो 61वां संशोधन के अनुरूप बदला गया था। अब अगर हम इसमें 16 वर्ष करते तो किस अनुच्छेद में हमें बदलाव करना पड़ेगा? तो अनुच्छेद 226 में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है? तब जब संसद के द्वारा, तो 16 वर्ष होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि भारत में मतदान आयु 16 वर्ष की जाती है तो किस वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी? तो वृद्ध का तो बढ़ेगा नहीं, है ना? किसान का, व्यापारी, तो किसका बढ़ेगा? युवा वर्ग ना। अच्छा देखिए कि बोल रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ देख लेते ना। युवा मतदान, देखिए 6 क्या बोल रहा है, मतदान की आयु घटाने के प्रमुख लाभों में कौन-सी नहीं है? जैसे अगर ये 18 से 16 कर दिया गया तो क्या लाभ होगा देश को? तो क्या होगा? राजनीति अस्थिरता तो नहीं आएगी, मतदान करने का प्रतिशत तो बढ़ाना ये कोई उद्देश्य नहीं है ना, लोकतंत्र में भागीदारी बनाना भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि युवा की जागरूकता में वृद्धि होगी, है ना? 16 वर्ष के सारे युवा, ये भी हो सकता है, पर इनडायरेक्ट क्या होगा, युवा जागरूकता में वृद्धि होगी, है ना? लोकतंत्र में भागीदारी भी तो बढ़ेगा, पर ये डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट हो। ये तो अस्थिरता तो नहीं आएगा, ये तो है ही नहीं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मतदान आयु घटाने से किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है फिर, या आ सकती है ना? चुनौतियाँ सामने आ सकती है। तो अब जब हम ये कम अनुभव और राजनीतिक समझ
क्या होगा अगर हम ऐसा तो मानते हैं कि डिजिटल युग आ गया है, लोग परिपक्व हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि परिपक्व लोग राजनीति में समझ बढ़ रहा है, किसी और चीज़ में समझ बढ़ रहा है। अभी ये सर्वे तो ऐसा हुआ नहीं है कि कितने लोगों को, पर हाँ, अभी ऐसे मान के चला जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि क्या होगा कि कम अनुभव और राजनीतिक समझ, जनसंख्या बूथ की कमी तो सामने आ सकती है। ये कम अनुभव और राजनीतिक समझ, अगर ये चुनौतियाँ कौन-कौन से, ये भी हो सकता, ये भी होगा, ये होगा, है ना? कि 16 साल के लोग उतना परिपक्व नहीं होते जितना 18 साल के लोग होते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना? अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस देश में मतदान की न्यूनतम आयु 16 है? तो ये भारत में तो 18 है, ब्राज़ील में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। ये ना इसको काट दीजिए, सॉरी ना, अब मैं ध्यान रखूँगी। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया मत लिख दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया है ना? ये ना, ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मतलब कि मतदान करने की आयु क्या है? 16, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि क्या 16 वर्षीय नागरिक भारत में वोट देने योग्य है? नहीं ना, अभी तो, क्योंकि 18 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है? हम क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। 10th क्या बोल रहा है? 16 वर्ष में मतदान की अनुमति देना किस प्रकार का सुधार माना जा सकता है? तो किस तरह का सुधार माना जाता है? आर्थिक तो नहीं होगा जी, शिक्षा में इनडायरेक्ट वैसे नहीं होगा, ऐसे सुधार, सुरक्षा सुधार भी नहीं होगा, तो कौन सा सुधार होगा? राजनीतिक सुधार होगा। लोग अपने नेता को चुनेंगे जिसे उन्हें लगेगा कि वो अच्छा काम कर सकता है देश के लिए, जिले के लिए, राज्य के लिए, तो वो राजनीतिक सुधार में वृद्धि होगी, है ना? अब हम देखते हैं कि वोटिंग आयु घटाने के समर्थन में तर्क क्या है। अब क्यों ऐसा मुद्दा चल रहा है कि हाँ, वोटिंग आयु घटा दिया जाए? तो पहला है कि युवा सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं, युवाओं में वोट में समझ नहीं होती, युवाओं की राजनीति में रुचि नहीं है, उनके पास समय नहीं है। तो इसलिए किया जाता है कि अभी समझा जा रहा है कि डिजिटल युग है, एआई का युग है, तो युवा सामाजिक रूप से जागरूक होने लग गए हैं जल्दी, है ना? तो वो अब वोट देना दे सकते हैं, अपना योग्य नेता अपने राज्य के लिए, जिले के लिए, देश के लिए चुन सकते हैं ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब स्पीड बढ़ा के आप देख लेंगे ना, एक बार नज़र दौड़ा लेंगे ना, तो क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? यदि मतदान की आयु 16 वर्ष हो जाती है तो कितने नए मतदाता जोड़े जा सकते हैं? ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये 200 करोड़ से अधिक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कितने वोट और ऐड हो जाएंगे ना मतदान के लिए, अगर 16 वर्ष कर दिया जाए 18 वर्ष से, तो 200 करोड़ से अधिक, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 16 साल में वोटिंग की अनुमति देने से पहले किस क्षेत्र में सुधार आवश्यक होगा? तो आयकर में तो नहीं होगा, व्यापार में भी नहीं, कृषि भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, शिक्षा और नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र, शिक्षा अगर बताया जाए, शिक्षा लोगों को किस में सुधार करने की आवश्यकता है? शिक्षा में लोगों को बताना होगा कि राजनीति क्या है, सॉरी, मतलब कि किस तरह के सुधार चाहिए देश समाज में, है ना? और नागरिक शास्त्र की सबका कार्य क्या है, नेताओं का क्या कार्य, विधायक क्या करता है, एमपी क्या करता है ना? तो ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। जब लोग जानेंगे तभी तो वोट वो सही लोगों को करेंगे ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस समिति ने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सिफारिश की थी? तो ये ये की थी एनसीईआरटी युवा भागीदारी समिति, है ना? तो कोई रिकमेंड करता है ना, जो समितियाँ बनाई जाती है, तो कुछ समिति ये बताता है कि युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इनकी आयु में मतलब 18 से 16 किया जाए, तो ये था एनसीईआरटी, है ना? नोट भी कर लेंगे तो अच्छा होगा, तो अगर रहेगा तो। अब क्वेश्चन नंबर ठीक है, चलिए तो फिर अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं कल क्लास में। तब तक सेफ रहिए, ख्याल रखिए अपना भी, अपने फैमिली का भी। तो सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहे। सकारात्मक सोचने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। थैंक यू वेरी मच।